अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। ये नाश्ते में मैं बना रही थी अंडे। रात का हलवा बना हुआ था तो मैंने सोचा अंडे का ऑमलेट बना लेती हूँ। साथ में पराठे, चाय, सब मज़े का था। लेकिन उतना मज़े का नहीं था जितना हम पाकिस्तान में खाते थे, वो मज़े का था क्योंकि उसमें टेस्ट था। ये कुछ टेस्टलेस सा फ़ील होता है। जैसे चाय में वहाँ पे बहुत ज़्यादा पीती थी, लेकिन जब मैं यहाँ आई तो मैं चाय की आदत मेरी ख़त्म हो गई। वहाँ पे मुझे लगता है 2 से 3 टाइम तो पीती थी, यहाँ पे मुश्किल से 1 बार पीती हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता पत्ती का डिफ़रेंस है या फिर दूध में है कोई चीज़ ऐसी या क्या है ऐसा। तो इवन चिकन में भी, चिकन का जो होता है ना टेस्ट, यहाँ पे फ़ील नहीं होता। वहाँ पे बहुत अच्छा फ़ील होता है, खाया जाता है। यहाँ पे ऐसा लगता है कि बस पेट भरने के लिए कुछ डाल रही हूँ, पेट भर बस भर गया, हाँ ठीक है, लेकिन वैसा टेस्ट मज़ा नहीं आ रहा। तो ये ऑमलेट और ये है हलवा, ये रात को जो बना था वो, और फिर पराठे वगैरह हमने नाश्ता किया अच्छे से। उसके बाद हम लोग निकल गए वॉक के लिए। वॉक बहुत ज़रूरी है और दिन में ना यहाँ पे एक बार खाना मेरे ख्याल से खाना चाहिए, और बाकी जो है थोड़ा हल्का फुल्का हाथ रखना चाहिए क्योंकि ज़्यादा खाना खाएंगे तो आप जिम जॉइन करें तो फिर बेहतर है। बगैर जिम के फिर मुझे लगता है कि आपका जो है ना वो डाइजेस्ट नहीं होगा खाना। तो हम लोग बाहर आए तो मौसम अच्छा था। शाम के टाइम ही ज़्यादातर बाहर आते रहते हैं क्योंकि और यहाँ पे लोग ना बारिश हो या फिर धूप हो वो निकलते हैं घर से बाहर, अंदर नहीं बैठ जाते। और बारिश में भी ज़्यादातर लोग जो है ना अम्ब्रेला नहीं यूज़ करते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हवाएं बहुत चलती हैं सर्दियों में, और हवाओं से जो है ना अम्ब्रेला मुझे नहीं लगता कि वो ठहरती है। तो ज़्यादातर लोगों ने ये जैकेट्स कोट्स लगाए होते हैं, उनकी जो हुडीज़ होती हैं वो पहन के चलते हैं और वॉक करते हैं या फिर सब काम करते हैं। और पता नहीं क्यों इतनी बिज़ी लाइफ है, कोई इतना किसी को टाइम ही नहीं देता, बस अपने आप को देखते हैं सब। और जॉब होती है, वापस घर आते हैं, घर फैमिली बड़ी मुश्किल से बंदा उसको देख सकता है बस। यहाँ पे ना थोड़ी थोड़ी स्टॉप, जैसे 5 मिनट भी नहीं, मुझे लगता है इससे भी कम के डिस्टेंस पे ये होते हैं, बस स्टॉप्स होते हैं। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट बहुत इजीली अवेलेबल है, बहुत अच्छी है। और हर 15 मिनट्स के बाद या 10 मिनट्स के बाद ये आती है बस। कितने मिनट्स पर? 10 to 15 लग ही जाते हैं मोस्टली। यहाँ पे ना कुत्तों से बड़ा डर भी लगता है, कितने लोगों को काटा भी। और कुछ लोग जैसे ऐसे डिफरेंस भी कर रहे होते हैं ना कि ये रेसिज्म वगैरह भी हो रहा होता है। तो एक वो सुना था हमने कि एक जो थी ना हिजाब वाली लड़की, स्कार्फ वाली, तो उस पर किसी इंग्लिश में ने ना कुत्ते को ऐसे ही छोड़ दिया, तो उसने उसको सही अच्छे से बाइट किया। तो ऐसा भी होता है आजकल। वैसे काफ़ी जो है ना हाई रेट्स चल रहे जगह जगह पे रेसिज्म के, तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत है। दूसरा ये कि बसेस में भी वो होते हैं, टैक्स होते हैं, स्टबिंग वगैरह भी हो रही होती है। तो कोई भी एरिया से सेफ नहीं है। अच्छे और बुरे लोग हर एरिया में, हर कंट्री में पाए जाते हैं। हाँ, अरब कंट्रीज़ में तो एकदम से जो है ना सजा दी जाती है, जैसे चोरी करेगा तो हाथ काट दिया जाता है। वहाँ पे चोरी तो बिल्कुल नहीं होती। लेकिन यहाँ पे अगर रूल्स ज़्यादा स्ट्रिक्ट हों तो ये फिर मामलात कम हो, लेकिन ऐसा नहीं है। तो फिर भी बचत अपनी तरफ से करनी चाहिए। ये एरिया में इसमें फर्स्ट टाइम आई हूँ, बहुत खूबसूरत सा लग रहा है, अच्छा सा। जी जी, चलते हैं। कुछ ऐसा है, वीडियो बनाने के लिए यहाँ पे आई हूँ। वैसे तकरीबन यूके में लंदन में तकरीबन सेम ही होता है। घर हो गए, ये स्टाइल, जैसे ये जो ट्रीज़ है इनका कलर और ये सब चीज़ें डिफरेंस। जब शुरू में मैं आई थी ना तो मुझे घरों का फील ही नहीं होता था कि मतलब ये अलग है, सेम। फिर कुछ टाइम बाद 2-3 मंथ्स बाद फिर मुझे थोड़ी समझ आना शुरू हो गई। 2-3 मंथ्स बाद इसलिए कि मैं इतना बाहर मतलब खुद नहीं आती थी, घूमना फिरना ही था, इतना ज़्यादा कम था। तो जब आती थी तो उसमें फिर मैं समझती थी, और अब ये कि समझ आ जाती है सब चीज़ें, अल्हम्दुलिल्लाह। शाम का टाइम है, अभी 16:23 हुए, मतलब कि 30 मिनट में मगरिब हो जाएगी। और फिर से हम वापस घर जा रहे हैं, ज़्यादा आगे नहीं जाते। तो कितना अच्छा व्यू है ना। और यहाँ पे ना आसमान जो है ना आपको बहुत करीब लगेगा, ऐसे ही जैसे देखा, इतना करीब आसमान नहीं जितना कि यहाँ पे है। यहाँ पे सब लोग कहते हैं कि बिल्कुल आसमान ऐसे लगता है कि बहुत करीब है। और लंदन में तो उस तरह वो माउंटेन्स और ऐसे नहीं है ना, हिल्स, तो इसलिए कुछ समझ ही नहीं आती है, बस ये आसमान ही नज़र आ रहा है, कोई पहाड़ नहीं।
और यहाँ पे क्लाउड्स भी बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत करीब लगते हैं। कश्मीर की जो खूबसूरती है ना वो बहुत बहुत आला है। वो कैसे कि पहाड़ होते हैं और उसमें से जब सूरज निकल रहा होता है दूर दूर तक नज़र आते हैं, स्टेप बाय स्टेप पहाड़ चल रहे होते हैं, वो बहुत खूबसूरत। अच्छा, मैं ना यहाँ पे जॉब्स ढूंढने के लिए आई थी ना बेसिकली आज, लेकिन मैंने जितनी जगहों पे पूछा तो सब कहते हैं ऑफ सीज़न है, और जैसे सर्दियों में होता है ना, तो गर्मियों में मेरे ख्याल से टूरिस्ट वगैरह भी होते हैं, इस वजह से अच्छा टाइम जाता है। लेकिन जैसे कि क्रिसमस का होता है ना, क्रिसमस उसमें कहते हैं जॉब्स होते हैं, न्यू ईयर्स में मिलती हैं। तो क्योंकि ये लोग जो होते हैं तो ये अपनी छुट्टियां बनाने के लिए चले जाते हैं, हॉलीडेज़ पे चले जाते हैं, तो फिर इन लोगों को चाहिए होते हैं, इन्हें वर्कर्स चाहिए होते हैं। तो अभी तो ऑफ जा रहे टाइम, तो देखते हैं फिर कब मिलती है। यहाँ पे जॉब ढूंढना मुश्किल भी है और मेहनत करें मिल भी जाती है। यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो है ना एजेंसीज़ से जॉब ढूंढते हैं, जो है ना लोकल एजेंसीज़ करते हैं कि जो भी एक्सपीरियंस वगैरह है उसकी एजेंसीज़ देखिए अपने एरिया के करीब लिख के नियर मी गूगल करें तो उनको रजिस्टर करवा देते हैं, वो फिल करते हैं, उनकी सब चीज़ें रिक्वायरमेंट जो है वो इनको फिल करके, तो फिर जब उनके पास कोई जॉब्स आती हैं तो वो कॉल करते हैं। तो ये भी है। बाकी इंडीड वगैरह पे भी लोग इजीली मिल जाती हैं, लेकिन यहाँ पे ना अब जो एक्सपीरियंस ज़्यादातर लोग मांगते हैं, तो जो एक्सपर्ट होगा तो उसको तो एकदम से ले लेते हैं, क्योंकि मैं जितना भी देखती हूँ तो उसमें एक्सपीरियंस ज़रूर मांगा होता है 2 इयर्स। और अगर 2 इयर्स का ना भी वो पूछते हैं कितना टाइम का आपका एक्सपीरियंस है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 तो होना ही चाहिए, कम से कम, मेरा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2, 3, 4, 5। तो जो भी है यहाँ पे बंदा स्किल हो ना तो चल जाता है, या लैंग्वेज अच्छी हो, फ्लुएंट हो तो भी चल जाता है। तो ये 2 चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए, स्किल ज़रूर होना चाहिए यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए। जो थी कंप्लीट हो गई थी, तो मेरे माइंड में जो बातें आ रही थी वो मैंने कर दी हैं। तो जब जो बातें मेरे माइंड में, जो इन्फॉर्मेशन मुझे पता है वो मैं वीडियोस में बना दूंगी, कर दूंगी। और जो ना किसी को बिल्कुल नहीं पता होगा तो मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ तो पता चल ही जाएगा ना कि क्या चल रहा है। मुझे इतना डिटेल तो नहीं पता, लेकिन जो पता है वो मैं यहाँ पे बयान कर देती हूँ। आप लोग मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें सबसे, और कमेंट्स करें अच्छे अच्छे।